हेलो एवरीवन दोस्तों, तो आपके लिए एक छोटा सा अपडेट आया था जो कि मैं आप सभी को बता दूं और वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय की बर्बादी करे। तो देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर की तरफ से अपडेट आया कि प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा जो है ये चरमरा रहा है और डिप्टी कलेक्टर के 873 में से आप देखिए 400 पद खाली है। तो मध्य प्रदेश में ऐसा हाल पहली बार हुआ है। फर्स्ट और सेकेंड क्लास के तो 40% और जो थर्ड और फोर्थ क्लास है उसके लगभग 45 से 50% पद खाली है, यानी 50% आपके जो पद खाली हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों ये क्या कह रहे हैं, दैनिक भास्कर वाले कह रहे हैं कि प्रशासनिक ढांचा चरमरा रहा है। क्लास 1 और 2 के 40% और 3 और 4 के 40 से 50% पद खाली हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है, तो 3 साल से तो दोस्तों आप सभी को पता है एमपीपीएससी की भर्तियां नहीं हुई। 2019 का अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। तो 2019 निकल गया, 2020 निकल गया, 2021 निकल गया और 2022 लगभग आधा निकल ही गया है। तो भर्तियां ना होना और प्रमोशन पर रोक लगी होना, यदि सभी संवर्गों की बात करें तो 1.5 लाख पद अभी तक खाली हैं। जिस रायते को कमलनाथ जी ये 14% 27% करके फैला के गए थे वोटों के कारण, अब उस रायते को मामा जी जो है समेट नहीं रहे हैं। उस रायते को और इधर उधर फैला रहे हैं, एक छोटी सी नाली बना रहे हैं कि बस अपन छोटी सी नाली से इस बार राजनीति के आधार पे अपन जीत जाएं और उसके बाद अगली बार फिर वापस देख लेंगे। तो ये व्यवस्था हो गई है। तो इससे काम करने वाले जो अफसर कर्मचारी और उनकी भारी कमी हो रही है, योजनाएं अटक रही हैं। तो राज्य प्रशासनिक सेवा में देखिए डिप्टी कलेक्टर के 873 में से 400 पद खाली हैं और इनमें 130 पद सीधी भर्ती तो 270 प्रमोशन से भरे जाने, यानी लगभग 130 पद आप सबके लिए मात्र डिप्टी कलेक्टर के खाली हैं। इसके अलावा यह पहला मौका है जब उच्च प्रशासनिक सेवा में इतनी बड़ी संख्या में पद खाली हुए हैं। और वहीं राज्य पुलिस सेवा में डीएसपी के 1007 में से 337 पद खाली, यानी 337 पद खाली हैं, जिसमें से 217 पद डिप्टी कले ये क्या कहते हैं डीएसपी के आपके भरे जाने डायरेक्ट। ये आपके लिए बहुत अच्छा वो है। ठीक है, अब देखिए बड़ी संख्या में पद खाली होने से सरकार कह रहे हैं कि ओबीसी को दिए गए 27% आरक्षण के मामले में पहल नहीं कर पा रही है। सही बात है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। और 2000 ये जो महाधिवक्ता जो है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो 2019 की पीएससी की परीक्षा का प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू हो चुके हैं, रिजल्ट आना बाकी है और कुछ परीक्षाओं में चयनित अफसरों की पोस्टिंग भी नहीं हो पाई। ठीक है, अब कोर्ट ने कहा है कि इस परीक्षा में आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट अनारक्षित वर्ग से मेरिट में रहता हो तो उसे सामान्य वर्ग में गिना जाएगा। ठीक है, अब देखिए किस विभाग में कितने पद खाली हैं। तो अपने डिप्टी कलेक्टर के 400 पद खाली हैं, डीएसपी के 337 हैं, तहसीलदार तो प्रमोशन के माध्यम से भराया जाएगा, नायब तहसीलदार के 152 पद खाली हैं, अपर संचालक के 2, संयुक्त संचालक के 0, उप संचालक के 27 से सहायक संचालक के 70, प्रमुख अभियंता के 4, मुख्य अभियंता के 14, एसई के 25, ई के 125 और एई के 165, सब इंजीनियर के 350, प्रमुख अभियंता के 3, मुख्य अभियंता के 14, एसई के 47 और ई के 137 पद। यानी पीबी और एमपीपीएससी टोटल मिला के ये आप देख सकते हो इतने पद खाली हैं। अब देखिए इंटरव्यू, प्रीलिम्स और मेंस एक तीनों में आरक्षण को लेकर 70 याचिकाएं लग चुकी है। तो 2020 की पीएससी का इंटरव्यू रह गया है, मेंस हो चुका है। 2021 की पीएससी की प्रीलिम्स और मेंस होना बाकी है। तो ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, दैनिक भास्कर वालों को थोड़ी सी कम जानकारी होगी। प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस होना बाकी है। और इसमें सिविल सर्विसेज के 289 और फॉरेस्ट के 63 पद भरे जाने हैं। इन तीनों परीक्षाओं में आरक्षण के मसले को लेकर पिटीशन दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आई थिंक मेरी फोटो की वजह से आपको नहीं दिख रहा हूं, मैं बता दूं क्या लिखा है। विवेक तनखा जी जो कि राज्यसभा सांसद है और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, विवेक तनखा जी हैं कांग्रेस के। तो अब कांग्रेस के हैं तो बीजेपी पे कटाक्ष करेंगे और बीजेपी के हैं तो कांग्रेस पे कटाक्ष करेंगे। अब यही राजनीति चलती रहती है। तो ये कह रहे हैं कि 3 साल से पीएससी से भर्ती नहीं हो पा रही है, ये गंभीर है। मामला हाईकोर्ट में है तो सरकार को पहल करना चाहिए जिससे भर्तियां शुरू हो सकें। ठीक है, तो ये विवेक तनखा जी ने बताया है। बस भाई ये कांग्रेस के हैं तो बीजेपी के बारे में कहेंगे, बीजेपी के होते तो कांग्रेस के बारे में कहते, और यही रायता फैल रहा है। और पिस कौन रहा है, पिस स्टूडेंट रहे हैं। पिस जो है बेचारे स्टूडेंट रहे हैं। 2019 से समझ में नहीं आ रहा, करें तो आखिरकार करें क्या। अब मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप कम से कम ऑनलाइन जो है मामा जी जो हैं कोई भी ट्वीट वगैरह लिखें तो उन पे जरूर लिखें कि मामा जी जाग जाओ, समय अभी बाकी है। मामा जी जाग जाओ, समय अभी बाकी है। अब बहुत से स्टूडेंट देखिए दोस्तों, हो सकता है देखिए स्टूडेंट सबसे बड़ा एमपी में अपने सबसे समस्या क्या है कि स्टूडेंट जो है वो एक रूप से वो नहीं होना चाहता। वो कहता है कि चलो ठीक है मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। अरे पढ़ाई करने के साथ साथ ट्वीट करने का ही तो मैं कह रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके वहां पर एमपीपीएससी के सामने आंदोलन करो या मामा जी के सामने आंदोलन करो। कम से कम ट्वीट के माध्यम से तो शुरुआत तो करो। शुरुआत करना जरूरी है। आप अपने हक के लिए अभी नहीं लड़ोगे तो आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये मेरा उद्देश्य था आपको कि मैं एक छोटा सा अपडेट दे दूं। ठीक है, आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।